मेरा नाम शबनम है। मैं 10वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। मेरा कज़न यासिर, जो मुझे तकरीबन 8-10 साल बड़े है। ये पिछले एग्ज़ाम की बात है, जब मैं बोर्ड के पेपर्स देने के लिए बहुत मायूस थी। आन दिनों यासिर भाई हमारे घर आए हुए थे। वो यहाँ हमारे बैठक में सोते थे। वो एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे थे। तो मैंने उम्मी को बोला कि यासिर भाई को बोलो कि शाम को मुझे पढ़ाया करें। मैंने तैयारी नहीं की। अगर वो बरा ना माने तो मुझे फारिग टाइम में ट्यूशन दिया करें। अम्मी ने उसको बताया तो वो मान गया। उसने कहा, मैं रात को वैसे भी बुक्स पढ़ पढ़ कर बोर हो जाता हूँ, तो बेहतर है मैं शबनम को ट्यूशन पढ़ाऊँ। आज रात से ही आऊँगा। मैंने बचपन में उसे नहीं देखा था, क्योंकि वो गांव में रहते थे और हम शहर में। मेरा अबू सरकारी मुलाजिम थे। वो महीने बाद 2-3 दिन गुजारने घर होते थे। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरी एक सिस्टर थी, उसकी शादी हो चुकी थी। उम्मी भी ज्यादातर घर पर नहीं होती थी। यासिर भाई मुझे ऐसे ही अच्छे लगते थे। उसके बोलने की स्टाइल पर मैं फदा हो गई थी। रात को मैं सज धज कर इसके इंतजार में बैठी हुई थी। इतने में वो आगे इसने भी काला जौड़ा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो ऊपर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहा, आंटी किधर है? मैंने कहा, वो पड़ोस में गई है, अभी ही जाएगी। उसने कहा, अच्छा बुक निकालो, कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हो? मैंने कहा, मीत में। उसने कहा, ठीक है, मीत की बक निकालो। मैंने पूरा बैग खोल दिया। वो मुझे मीत पढ़ा रहा था और मैं उसकी रीड लफ्ज को देखी जा रही थी। सिर्फ उस पर दीजान था। इतने में अम्मी भी आ गई थी। उसने यासिर भाई के लिए चाय बनाई और मुझे आवाज दी कि इजाओ चाय पिलाओ यासिर को। मैं जल्दी से सीढ़ियों पर उतर गई और चाय का कप पकड़कर वापस ऊपर जल्दी से जाने लगी। ऊपर मैंने यासिर भाई को देखा नहीं था। वो वापस नीचे उतर रहा था तो मेरे हाथ से चाय का प्याला गिरकर उसके दामन पर लग गया और नीचे इसकी शलवार भी गंदी हो गई। मैंने डर डर कर उसे सूरी सूरी बोल रही थी और जल्दी से अपना दोपटा उतार कर इसके दामन को साफ किया और उसको कुर्सी पर बैठा कर इसकी शलवार पर भी दोपटा मारा, जिससे उसने एक सिकी ले ली। मुझे तो पता नहीं चला कि मैं क्या कर रही थी, लेकिन जब उसके दामन पर दोबारा से दोपटा मारा तो उसमें एक चीज ने मेरे हाथ को टिकर दी। मैं देखकर घबरा गई और अपना दोपटा ठीक करके नीचे उतर गई। अब मैं इससे शर्माने लगी। कुछ ही मिनट बाद वो भी नीचे उतरा और उम्मी को कहा कि उंटी में जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा। उम्मी ने कहा, ठीक है बेटा। वो तो चला गया, लेकिन मेरे दिल में इसने एक खूबसूरत खौफ बैठा दिया, जो सोच सोच कर मुझे मजा भी दे रहा था और मैं डर भी रही थी। मैं यासिर भाई के बारे में सोचती, लेकिन मैं भी कितनी पागल हूँ। और ऊपर से मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था, तो वो शायद मुझे देखकर गुस्सा हो गया। अब वो कल आएगा भी या नहीं, मैं कैसे उसके साथ नजरें मिलाऊंगी? और मैं उससे काफी छोटी भी थी, इसके टिकर की भी नहीं थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप मजीद ये कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस कहानी के मजीद पार्ट मिल सकें।